हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन फर्स्ट क्लास 10 मैथ सीरीज का लेसन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जो कि नॉलेज बुक चैनल पर आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लेसन फर्स्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को लेने वाले हैं। नाइन्थ में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी की है जिसमें आपने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये पढ़े होंगे और फिर आपको बेसिक तो पता ही होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बेसिक्स बताना चाहूँगा कि ट्राइगोनोमेट्री इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है इसका बेसिक्स। तो ये है ट्राई यानी कि थ्री, गोनो गोनो यानी कि एंगल्स या फिर साइड्स। तो थ्री एंगल्स या फिर साइड से मिलकर जो फिगर बनता है उसकी मैट्रिक यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करेंगे वो सारी इसमें आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रायंगल पे बेस्ड है पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब हम एंगल की बात करेंगे तो थीटा कौन सा होगा? 90 यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर के सामने वाला जो एंगल होगा ना हमेशा वो होगा थीटा, या फिर कह सकते हैं कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और जब आपको परपेंडिकुलर पता चल जाएगी तो आपको बेस भी पता चल जाएगा। ये तो परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया और ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस हो गई। तो साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉट क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है, ये सब है ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का रेशियो। साइन क्या है? साइन क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है साइन, और इसके बीच का एंगल कौन सा? थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर या फिर थीटा के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने वाला जो एंगल है वो है थीटा। आप इसको, ये थीटा यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यहाँ पे थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। यहाँ पे रेशियो और ये जो है ये फंक्शंस है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो ये क्या है? फंक्शंस है। ये बताएंगे आपके रेशियो यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जब रेशियो होगा तो हम साइन का यूज करेंगे। बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होगा तो हम कॉस का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर, ये थोड़ा ड्रॉप हो गया। परपेंडिकुलर और बेस का जब रेशियो होगा तो हम किसको शो करेंगे? tan थीटा को। और इन्हीं का रेसिप्रोकल क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक और tan का रेसिप्रोकल है कॉट। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन थ्री के जो भी फॉर्मूला होते हैं वो समझ लिए तो आप इन थ्री के अपने आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि कॉस और ये सब क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको पता चल गया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? AC स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो है रेसिप्रोकल इसका कोसेक थीटा, cos थीटा रेसिप्रोकल है sec थीटा और tan थीटा रेसिप्रोकल है cos थीटा। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद में आपने एक और चीज पढ़ी होगी 9th क्लास में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आप इसको प्रूफ करके बता सकते हैं कि ये 1 ही क्यों होता है? क्या आप बता सकते हैं कि ये 1 ही क्यों होता है? जी हाँ, हम बता सकते हैं। यहाँ पे क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है और ये टैन के लिए है। तो साइन के लिए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये साइन स्क्वायर बोल रहा है तो अपन साइन का स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि cos थीटा का स्क्वायर, और cos थीटा का जो रेशियो है वो है किसका? बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। तो इसका भी क्या कर दिया? स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा और इधर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और इधर बेस का स्क्वायर और इधर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद क्या होगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अपन एलसीएम ले लेंगे इसका। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर मैंने आपको जस्ट बताया ही है कि क्या होता है? AC स्क्वायर, जो कि क्या है? हाइपोटेन्यूस है। यानी कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा और जब ये डिवाइड होंगे तो आ जाएगा।
बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। बिल्कुल सिंपल, ऐसे 1 आ गया। अब आप जब आप इसको कॉस से डिवाइड करेंगे, जब आप इसी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको आपको कॉस से डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। आपको पता है इक्वेशन की जब LHS साइड में डिवाइड करते हैं तो RHS साइड में भी डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टैन थीटा के, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉस। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये आपने वैसे 9th में पढ़ ली होंगी, फिर भी एक बार बता। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ये डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला, ये जितने भी बता रहा हूँ ये सिर्फ फॉर्मूला है। ये जो है आपका 7 चैप्टर है, क्लास 10 के अंदर 7 चैप्टर है, उसके अंदर आपको प्रूफ दैट करना है, तो उसमें आपके बहुत यूज आने वाला है। तो ये आ गया। अब कॉस की जगह पर हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो एक तो ये आ गया फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, और थर्ड फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है सेक स्क्वायर। एक सेकंड पॉज करो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि पहले कॉस से डिवाइड किया, अब साइन से डिवाइड करेंगे। उसी फॉर्मूले को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब आप इसको साइन से डिवाइड करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इधर क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, अभी बताया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। बस ये कितना 1 2, ये मैंने आपको डिराइव करके बताया कि कैसे कैसे ये आते हैं, पर आप वहाँ पे जब इनका यूज करेंगे तो आप कौन सा डिराइव करने बैठेंगे वहाँ पे, तो इसके लिए आपको हम शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं जिससे ये फॉर्मूला आपको याद रहेंगे। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको कुछ ऐसा फिगर बनाना, बीच में लिख देना है। अब स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ये लिखने का तरीके को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है ये कहाँ करना होगी, यानी कि साइन का उल्टा क्या है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या है सेक, और टैन का उल्टा क्या है। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज, आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन कॉस और टैन याद रख लिया, तो उनके सामने वाले पे आपको अपोजिट लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि पहला फॉर्मूला, ये जो मैंने बताया ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा, ये भी आप इससे गेन कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है टैन थीटा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी दो लीजिए, जैसे कि आपने लिया टैन थीटा और कॉस, तो ये हो गया टैन थीटा इनटू कॉस थीटा, तो उनका जो मिडल वाला होगा ना वो इसके इक्वल में रहेगा हमेशा, ये फॉर्म रहेगा। जैसे कि आपने ले लिया टैन थीटा अपॉन कोसेक थीटा, क्या लिया टैन थीटा इनटू कोसेक थीटा, तो यहाँ पे आ गया आपका सेक
ठीक है, यानी कि बीच वाला टर्म लेना है, सेक थीटा गया यहाँ पे, अब ये ले लिया और इसके बीच वाला, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगा, बीच वाला, यानी कि कॉट के इक्वल। तो इस तरह से आपके बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपको बेसिक होकर यूज करने हैं, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूले हैं, कहीं पे भी कोई भी आपको इनकरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है, ये जो मैंने आपको बताया ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी आपको याद रखने के लिए आप ये एरो याद रखें, ये एरो बनाया, ठीक है। अल्टरनेटिव ट्रायंगल छोड़, ये ट्रायंगल छोड़ा, ये ट्रायंगल छोड़ा, ठीक है। प्रोसेस किस में फॉलो करना है, 1 नंबर ट्रायंगल, 2 नंबर ट्रायंगल और 3 नंबर, ये 3 ट्रायंगल्स है जिसमें आपको प्रोसेस फॉलो करना है। क्या, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा, पहले तो स्क्वायर कर देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में, अब नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमको इस वाले ट्रायंगल से क्या फॉर्मूला मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। सेकंड ट्रायंगल से क्या फॉर्मूला मिलेगा, ये ऐसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मिला हमको इससे। अब इससे इस वाले ट्रायंगल से क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल है sec स्क्वायर। क्या, फर्स्ट एरो हमको लेना है राइट से, लेफ्ट से राइट साइड, लेफ्ट से राइट साइड में, और फिर ये एरो आपको याद रखना है, पहले ऐसे और फिर ऐसे। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल है sec स्क्वायर थीटा के, बिल्कुल सिंपल है। और जब आप इसका अपोजिट करेंगे, यानी कि 1 प्लस, इससे आपको, वैसे तो आप ट्रांसफर करके निकाल लेंगे, बाकी के जो फॉर्मूला है ना वो आप ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी और cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास है, तो इधर भी आप ट्रांसफर करेंगे cos स्क्वायर थीटा उधर तो माइनस में हो जाएगा और आपको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला पे जो बेस ट्रिग्नोमेट्री वो ये है। और इसके अलावा डिग्री मेजर भी आएगा, ये तो क्या चैप्टर 7, ठीक है। अब चैप्टर 6 में क्या है, डिग्रीज दी गई, कैसे, 0 डिग्री पे साइन की थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री की पे क्या होगी, 30 डिग्री पे क्या होगी, 60 डिग्री पे क्या होगी, सॉरी 45 आएगा, 45 डिग्री पे क्या होगी, 60 डिग्री पे क्या होगी और 90 डिग्री पे क्या होगी। तो 0 डिग्री पे तो क्या होगी, पहले साइन थीटा की क्या क्या होगी, 0 तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट टेबल याद है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कैसे इसका जो बेसिक है ना, इसका बेसिक थोड़ा लंबा है, तो ये मैं आपको कभी भी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो मैं आपको इस पर नोटिफिकेशन दे दूँगा कि इसका बेसिक्स का वीडियो आ गया, तो आप ये लर्न कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें जो एकदम फास्ट फिंगर टिप्स को होनी चाहिए, चीज़ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और फिंगर टिप्स को होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप याद कर लेंगे तो कॉस का क्या होगा, जैसे कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू किया, ये आ गया, तो आपको पता होना चाहिए 30 पूछा है ना, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, यानी कि cos 30 इक्वल है sin 60। ये याद रखना नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जब आप उल्टा लिखेंगे इसको तब आपको पता चलेगा मैं क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो cos 30 √3/2 आ रहा है, cos 30 की लाइन है, √3/2 और √3/2 क्या है, sin 60 भी है। तो आपने क्या किया, इसको पहले इस तरफ से लिखा, अब cos के लिए आप इसको ऐसे लिख देंगे, इस वाली लाइन को इस तरह से लिखेंगे, तो ये आ गया आपको समझ में। तो cos 30 पूछा तो आपने sin 60 की वैल्यू याद करके cos 30 में लिखी, cos पूछ लिया कि cos 45 और sin 45 इक्वल है, तो इसमें आपको 1/√2 ये याद रखना है, ठीक है।
और cos 60 पूछ लिया तो आपको sin 30 की वैल्यू, और ये तो आपको याद ही रह जाएगा 0 और 1। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको tan थीटा की जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकालनी है, आपको sin की वैल्यू पता रहेगी। आपसे पूछ लिया tan की वैल्यूज तो आपको बिल्कुल परफेक्ट लर्न होनी चाहिए। cos की तो आपको ऐसे निकाली, tan की आप जब परफेक्ट लर्न कर लेंगे तब क्या होगा कि जो हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर 8 है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको सॉल्व करने में, यानी कि वहाँ पे जब डिग्रीज आएंगे ना तो उसको सॉल्व करने में आपको बहुत क्लियर रहेगा, बहुत आसानी रहेगी। तो आप tan की वैल्यूज भी आप याद कर लीजिए। एक बार पॉज करिए। चैप्टर 7 में तो आपने पढ़ लिया क्या, ये फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए। चैप्टर 6 के लिए आपको ये वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए, और चैप्टर जो 8 है उसमें आपको सिर्फ tan की जो वैल्यूज आपने यहाँ पर लर्न की है 6 चैप्टर के अंदर उन्हीं का यूज होने वाला है, ज्यादातर tan की वैल्यूज का, और कहीं कहीं पे sin और cos की वैल्यूज, बाकी तो किसी चीज का यूज होगा नहीं। तो चैप्टर 8 क्या है अपना हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी कि वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। कोई भी आपको सिचुएशन देंगे जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, वो सिचुएशन ऐसे हो सकती है, ये सिचुएशन हो सकती है, कुछ डायग्राम्स ऐसे बन सकते हैं। यानी कैसे भी डायग्राम बन सकते हैं, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, कौन सी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ अगर वैल्यू एक साइड दे देंगे आप, जैसे कि 6 सेंटीमीटर दे देंगे, यहाँ पर कोई एंगल दे दिया तो आपको अपने आप पता लगा लेना है कि यहाँ पे क्या है। जैसे कि अगर ये 45 डिग्री और ये आपको क्या दे दिया, बेस दे दिया, आपको पता है बेस दे दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाने पर, कौन सा फंक्शन लगाने पर आपको ये यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चलेगी। कब पता चलेगी, ये पता चलेगी आपको tan 45 डिग्री लगाने पर। tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री जो होता है वो तो यहाँ लिखना है, यहाँ पर आएगा, पर tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपन को फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, और tan 45 की जो वैल्यू थी वो 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास tan 45 कितना था 1, इसलिए ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब ये आ गई, हम ये फाइंड करेंगे ये कितना 30 डिग्री हो या फिर 60 डिग्री हो। तो आपको बस इसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो मैं आपको बहुत अच्छे से उसका बेसिक जो कंसेप्ट होगा ना वो देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको कोई भी थ्री जो ट्रायंगल की इतनी साइड होती है 3, और बात हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की होगी, तो आपको या 3 साइड में से कोई भी एक साइड या तो ये दे देगा या ये दे देगा। आपको यूज क्या करना है, इन फंक्शंस का यूज करना है। परपेंडिकुलर दे दिया तो आपको हाइट निकाल यानी हाइपोटेन्यूज निकालने में, बेस दे दिया तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो आप, बेस दे दिया परपेंडिकुलर निकाल सकते हो आप, बेस दे दिया तो आप क्या क्या निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। कंडीशन क्या है, आपको एक क्या देगा वो डिग्री देगा, यानी कि एक एंगल का मेजरमेंट दे देगा वो आपको कि क्या मेजरमेंट रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये निकालना है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसी तरह से यही है आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स, जो आपको कितने नंबर्स दिलाएगा, 20 मार्क्स दिलाने वाला है। बोर्ड एग्जाम आरबीएससी के अंदर आपको 20 मार्क्स दिलाएगा ट्रिग्नोमेट्री। सीधे सीधे 7 नंबर मार्क्स, 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना, 2 क्वेश्चंस आएंगे प्रूफ वाले, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, वो हम बुक्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे।